गले में कैंची डाली ली उसके हाथ की और उसने छुरी मारे चला गया वो। कितने बार की? उसने 7 से 8 बार तो उसके पीठ पे करे और फिर गर्दन काटी है समीर की। जैसे वो नीचे गिर गया है तो फिर उसके इनने घुटुआ रख के पीछे से और उसकी गर्दन काट दी। हम गए, हमने देखा कि हमारे बेटे को इन्होंने ख़त्म किया, शोर मचाया, हल्ला मचाया। मैंने बहुत ही कोशिश की कि बचा लो मेरे बेटे को, बचा, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। सर ये धमकी मिली है इसके परिवार के जो लोग हैं, इसके भाई हैं, धमकी वगैरह मुझे दी है उन्होंने कि फैसला कर ले ना फिर क्या फ़ायदा, जैसे तेरा भाई था वैसे ही तू रह जाएगा। तो चौराहे पे अगर इसे खड़ा करके और इसे फांसी मिल जाती तो और भी ज़्यादा मुझे सुकून मिलता। और इसको इतनी बड़ी सजा कि अल्लाह ताला ये वहाँ से मरा हुआ आवे, ये वापसी नहीं आवे जिंदा। मुझे जब जाते और भी सुकून मिलेगा कि जैसे इसने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा, अल्लाह ताला इसे भी इसी तरह से सजा देगा। 11 दिसंबर साल 2023 और दिन सोमवार, समय करीब 2:30 बजे एक शख्स एक युवक को सरेआम छुरी से गोद रहा था, उसे काट रहा था और जो बाजार के लोग हैं वो उसे देख रहे थे, मगर किसी की बचाने की उसे हिम्मत तक नहीं हो रही थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं समीर हत्याकांड की। बुलंदशहर का कस्बा खुर्जा और खुर्जा का मोहल्ला तरीनान के मोहल्ले में समीर अपने घर से चंद कदम की दूरी पर पहुंचा ही था कि अचानक कातिल उसे पीछे से दबोच लेता है और छुरी से एक के बाद एक तकरीबन 7 वार करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। कातिल अभी यही नहीं रुकता, कत्ल करने के बाद वहां से हथियार लहराता हुआ आसानी से निकल जाता है और उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद में अपना एक वीडियो जारी करता है कि लोग मुझे लूट रहे थे, खसोट रहे थे, जो इसकी लड़की है वो मुझसे पैसा लूट रही थी, जिसकी वजह से ये मुझे कत्ल करना पड़ गया। उसने खुद इकबाले जुर्म कबूल किया कि मैंने ही समीर की हत्या की है और अपना वीडियो जारी कर दिया। वो वीडियो भी देखिए। इंस्पेक्टर साहब, जहाँ भी आप मुझे बुलाएं मैं वहीं आ जाऊँगा। मैंने जो करा वो गुनाह है, मालूम है, गलती हुई है मुझसे। सर आपके नसीब, अगर मैंने मारता तो वो मुझे मार देता। वो सामान लिए डोल रहा था, बताओ मैं क्या करता। मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए अपने परिवार का ख्याल ना है मुझे, मैं अपने आप ही वो कल हाजिर कर दूँगा। और इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ़ कर देना इस गलती के लिए। और मैं खुर्जे के प्रशासन से भी गुजारिश करता हूँ कि मैंने जो करा है गलत करा है, वरना ना करता तो ये मुझे मार देता। और अब 1 साल 9 महीने और 14 दिन के बाद यानी 25 सितंबर को कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद जो माँ है उसके दिल को थोड़ा बहुत तो सुकून जरूर मिला होगा, क्योंकि कातिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मैं फिलहाल माँ से रूबरू होता हूँ, उस माँ से ही जानकारी लूंगा कि उस वक्त क्या हुआ था और क्या मामला हुआ पूरा। माँ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पूरी बात बताइएगा, और बेटे का क्या नाम? मैं तरीनान खुर्जा रहने वाली हूँ और क्या नाम, मेरा बेटे का नाम समीर है। समीर मेरा बेटा घर आया 2 बजे और आने के बाद में 5 मिनट नहा धो के वो बाहर को निकला। निकलने के बाद ये दुश्मन बाहर खड़ा हुआ था नवाब, ये मेरे बेटे के पीछे पीछे गया। जाने के बाद में पीछे जाने के बाद में उसके बाद में ये हुआ कि इसने आगे थोड़ी दूरी पे चला, वहाँ से गोश्त की दुकान से छुरी उठाकर और मेरे बच्चे पे वार करता रहा। उसके बाद में मैं फिर वहाँ से चीख पुकार, कुछ भी हल्ला नहीं मचा, लेकिन मेरे छोटे बेटे ने देखा था। लेकिन वो भी और मैं और मेरा बड़ा बेटा गया घर से। जाने के बाद में जो देखा, इससे क्या दुश्मनी थी जो इतने वार इसने किए थे? बता रहे हैं कितने वार किए होंगे लगभग? इस पे करीब 10-12 वार किए थे इसने। अच्छा। उसके बाद करने के हम जैसे भागे वहाँ से, हमने जो देखा तो ये मार के 2 कदम ही हटा था वहाँ से। 2 कदम हटने के बाद में इसने कि हमारे ऊपर को फिर ये छुरी लेकर आया। मैंने अपने दोनों बेटों को वहाँ से भगाया और फिर मैं पीछे को भागी, फिर एक हम मकान में दुबक गए। फिर दुकान में घुसने के बाद में फिर ये बेटे के पीछे हमारा लौटा, इसने फ़ौरन गला काट दिया उसका। गला काटने के बाद में हम गए, हमने देखा कि हमारे बेटे को इन्होंने ख़त्म किया, शोर मचाया, हल्ला मचाया। मैंने बहुत ही कोशिश की कि बचा लो मेरे बेटे को, बचा, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। बाजार के लोग देख रहे थे? बाजार के लोग खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन वो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो वो इसकी छुरी के आगे भाग सके। सारा इसका मुंह खून में सन्ना था। नवाब।
जो नवाब है, ये सुना है कि आपके घर पर उसका आना जाना था और आपकी लड़की के साथ में उसका अफेयर चल रहा था, इस तरह की चर्चा हमने सुनी थी उस दौरान भी। नहीं, ऐसा इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी। सिर्फ ये मेरे घर पे आया था। उसने वीडियो जारी किया था कि इसकी जो लड़की है, जो वीडियो बता रहा है कि जो इसकी लड़की है उसने मुझे लूट के खा लिया, मुझसे बहुत सारे पैसे इन्होंने जो है वो कर लिए, जिसकी वजह से मुझे जो है परेशान हो गए, सब करना पड़ा। इसने खाली बदनाम किया था, लेकिन मेरे घर पे कोई किसी का इसका आना जाना नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद में इसने बदनाम इतना किया कि बेइंतहा इसने, और वीडियो इसने अपनी जारी की। एक चर्चा और अफवाह बहुत सारी सुनी थी, अफवाह माने या चर्चा माने, जो हो रहा था हमने सुना था कि आप जिस वक्त नवाब जेल में था उसकी मिलाई करने गई थी, मिलाई करके आई थी और आपने ये बात कही थी कि अब हमारे परिवार को कुछ मत कहना और मैं अपनी लड़की की शादी भी तुमसे कर दूंगी, मैं पैसे वैसे दे दी। नहीं, सब झूठ था इसका, लेकिन इसने बहुत उड़ाया था कि जी क्या नाम है, हमारी मिलाई इसके परिवार ने कि मिलाई करने जाती हैं, ये है वो है, और क्या नाम है, इन्हें पैसे का हमें बहुत लोभ दे रहे थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसकी जो है ये जो वीडियो जारी करी थी किसने, उसकी वजह से ये चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई रुपया ना कोई पैसा, सब झूठ इसकी जितनी भी थी सब झूठ थी। कोई पैसा देना नहीं, कोई पैसा देला मैंने नहीं लिया इससे, ना ही मेरे घर पे इसका कोई आना जाना था। ये तो इसने वीडियो जारी करी थी, किसके कहने से करी थी, क्या कर रहा था वो तो इसको पता होगी, लेकिन मेरे घर पे कुछ नहीं था। समीर जिस वक्त घर से निकला था, जैसे आपका कहना है कि स्वेटर वगैरह बदलने के लिए आया था क्या, तो क्या समीर या आपको कुछ ऐसा हो था कि वो बाहर कहीं खड़ा हुआ या ऐसे छुरी नहीं, मेरे दरवाजे पे खड़ा था, मेरी छोटी बेटी ने आन के कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि नहीं, मेरा तो रात को फैसला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ था इससे, ये मेरे दरवाजे पे आया था, आन के इसने शराब के नशे गाली गलौज जो भी है इसने दिया। एक दिन पहले वो कुछ लोग आए, उन्होंने फैसला करवाया, और उसके बाद मैंने सुबह को 2 बजे मेरे बेटे का मर्डर कर दिया, दोपहर 2 बजे के करीब। ठीक है, दोपहर 2 बजे। तो ये ऐसा किसी को आवाज था कि अब कोई बात होगी इस तरह की, जैसे नहीं। जो झगड़ा फसाद था वो तो हो गया था शाम वो तो होगा था, लेकिन इसने किसी को कोई बताया नहीं था। इन्हें तो चुपचानी मेरे बेटे के साथ जाके पीछे से बस गोश्त की छुरी उठाकर इसने वार पे वार कर दिए। दरअसल एक दिन पहले ही तू मैं हो गई थी, मगर वो वहां के लोगों ने मामला शांत करा दिया था, वो बात खत्म हो चुकी थी। ये समीर को आभास तक नहीं था कि जो नवाब कभी उसे अपना दोस्त भी बोलता है, कभी दोस्ती उस्ती का भी मैटर रहा था? नहीं रहा था, लेकिन यही था वहाँ जब बाहर निकलता था वो तो मत सलाम दुआ थी उससे। अच्छा, ऐसा दोस्ती का नहीं? ऐसा दोस्ती कुछ भी नहीं था मेरे भैया। समीर को ये कतई अंदाजा नहीं था कि जो नवाब है वो मेरी हत्या भी कर सकता है, मगर नवाब को वो बात कुछ इस तरह से खल रही थी, जो एक दिन पहले उन दोनों में आपस में मुंहबकवाद हुई कि वो उसकी हत्या की साजिश रचता है कि जैसे ही ये घर से निकलेगा, मुझे अकेला मिलेगा, मैं इसे मार डालूंगा। और फिर उसने वैसा किया भी। वो घात लगा के पहले से बैठा हुआ था कि जैसे ही समीर घर से निकलेगा मैं उसे दबोचूंगा, और सरेआम अपना खौफ पैदा करने के लिए कि लोग मुझसे डरेंगे, दहशत मानेंगे, वो सरेआम बाजार में, सरे बाजार उसे पीछे से पहले उसकी क्या किया था, पीछे गले को उसने गले में कैंची डाल ली उसके हाथ की, और उसने छुरी मारे चला गया वो। कितने बार की? उसने 7 से 8 बार तो उसके पीठ पे करे, और फिर गर्दन काटी है समीर की, जैसे वो नीचे गिर गया है तो फिर उसके इनने घुटुआ रख के पीछे से और उसकी गर्दन काट दी। इतनी बेदर्दी से? बहुत बेदर्दी से, और मैंने भी उसको रोकने की बहुत कोशिश करी, मगर मैं सर नियत्ता था। हाँ, मेरा नाम अमर है और मेरा सगा भाई। अच्छा, मौके पर आप भाग के पहुंच गए? हाँ, मौके पे मैं पहुंच गया था। जब पेट में तो छुरी मार चुका था ये, और गर्दन पे मार रहा था मेरे सामने, इसने नीचे उसे दबोचा था। बाजार के और लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं? कोई नहीं आया सर, बहुत लोग वहाँ खड़े थे और काफी लोग थे, दुकानें चारों तरफ, गोश्त की भी हैं, सब्जी की भी हैं और परचूनी की भी हैं, किसी ने कोई वहाँ रिस्पॉन्स नहीं कर दिया। मैंने बहुत मदद मांगी वहाँ, यहाँ तक कि मैंने टिर्री में उठाने के लिए भी उसको मदद मांगी पब्लिक की, मगर किसी ने मेरा साथ उस टाइम नहीं दिया। हाँ, और इसने तो ये तो मार के चला गया, सिर्फ मैं अकेला रहेगा था। मेरी अम्मी थी, मेरा छोटा भाई था, बहन थी मेरी। आपके ऊपर भी ये बात आई थी कि आपने पैसे वैसे ले लिए हैं? सर, मुझे धमकी मिली है, इसके परिवार के जो लोग हैं, इसके भाई हैं, धमकी वगैरह मुझे दी है उन्होंने कि फैसला कर ले, ना फिर क्या फ़ायदा, जैसे तेरा भाई था वैसे ही तू रह जाएगा। तो बहुत कुछ धमकी दी है, मगर मैंने उन धमकियों को एक्सेप्ट नहीं करा और ना ही मैंने इनकी बातों पर गौर करा। मैं अपने काम को अंजाम देता रहा, क्योंकि मेरा भाई ख़त्म हुआ है। मैं उसकी चीज़ में लगा रहा, एक
ऊपर वाले का लड़ाई नाम लड़ते लेगा, रहे। हाँ लड़ाई लड़ता रहा मैं। और आज मुझे ऐसा हुआ कि 1 साल 9 महीने और 14 दिन के बाद इस कोर्ट से इंसाफ मिला। आपको इस बात से सुकून है, तसल्ली है आपको जो है कि भाई कोर्ट ने अच्छा फैसला जी जी, मुझे बहुत तसल्ली है, इतनी तसल्ली है कि मेरे बच्चे को भी सुकून मिला है, मेरे बच्चे की रूह को सवाब पहुंचा है, और जाकिर भाई को बहुत बहुत लोगों को दुआ। सुकून मिलेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा इसने किया था। जी जी, मुझे इतना सुकून मिला है कि अल्लाह ताला ये लौट के ही ना आवे, ये वहीं पे मर जाए और ख़त्म हो जाए। कातिल जैसे भी मेरे बच्चे को पा रहा है, समझ लो। और क्या ना, मैं जज साहब को भी इतनी दुआएं देती हूँ, मैं इतनी दुआएं देती हूँ कि अल्लाह उन्हें भी इससे बड़े ओहदे पे और पहुँचा है कि जो मेरे साथ इंसाफ किया उन्होंने। वकील क्या नाम है जिन्होंने वकील? जाकिर भाई। जाकिर जाकिर नाम है उनका, हाँ, खान जिन्होंने साहब, केस हाँ लड़ा। जी। और मैं सोचता हूँ कि शायद उनसे अच्छा एडवोकेट कोई नहीं है। बहुत बहुत उनका वकील तो देखिए कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करता है कि अपने जो मुवक्किल है अपने उसको इंसाफ दिलाया जाए, इसीलिए वकील जो लड़ते इंसाफ हैं। मिला है, बहुत बड़ा मगर इंसाफ मिला है उन्होंने इनसे, बहुत मेरी मदद करी है। बहुत मदद। हाँ, जाकिर भाई ने बहुत मेरे संग लगे रहे हैं वो। मैं तो लड़ ही रहा था अपने भाई की तरफ से, मगर उन्होंने भी फुल ज़्यादातर वकील बिक भी जाते हैं बहुत से। नहीं वो इन्हें भी खरीदने की कोशिश की थी नहीं की थी? आए होंगे ऑफर इनके पास भी, जब मेरे पास आ रहे हैं तो इनके पास भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही वो इनसे डरे। उन्होंने अपनी जो उन्होंने पढ़ाई करी है कि जो इस चीज़ पे वो चल रहे हैं वो अटके चलते रहे, और एंड में उसका रिजल्ट ये निकला कि इसको जो फैसला उम्र कैद हो गई। कोर्ट ने सुनाया है, आजीवन कारावास की है ना, हाँ, उम्र तो उम्र कैद की सजा सुना दी है, उससे आप तसल्ली बख्श। बहुत तसल्ली है मुझे, बहुत। मेरे बच्चे को भी रूह को सवाब मिला है उसके पे। अगर इसे खड़ा करके और इसे फांसी मिल जाती तो और भी ज़्यादा मुझे सुकून मिलता, और मेरे बच्चे को भी मिलता सुकून। लेकिन ये इसमें गोली मार देते। लेकिन ये है कि चलो सही है कि अगर नहीं है, लेकिन अब भी ये आधा तो ये मर चुका, अब और भी ज़्यादा मर जाएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह से ये लोगों को भी सबक मिलेगा और दूसरे लोगों को भी सबक मिल जाएगा। अगर ये कानून इसी तरह से बनता रहा और चलता रहा तो आगे कोई किसी की ना बहन का भाई छिनेगा, ना क्या नाम है किसी माँ का लाल छिनेगा। और इसको इतनी बड़ी सजा कि अल्लाह ताला ये वहाँ से मरा हुआ ही आवे, ये वापसी नहीं आवे जिंदा। मुझे जब जाते और भी सुकून मिलेगा कि जैसे इसने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा, अल्लाह ताला इसे भी इसी तरह से सजा देगा। मैं सिर्फ इंसाफ अल्लाह के ऊपर छोड़ रही हूँ। चलिए, तो ये समीर हत्याकांड का अब किस तरह से एंड हुआ है ये मैंने आपको दिखाया है। मैं वहाँ इनके घर भी गया था जिस वक्त समीर की हत्या हुई थी। मैं घर पे जाके रिपोर्टिंग भी उस दौरान मैंने की थी, उस वक्त पूरा सब कुछ दिखाया था। अब सज़ा मिल चुकी है, जो कातिल है उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, जो माँ है उसकी माँ के दिल को फ़िलहाल सुकून है।